हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज लेकर आए हैं गणित का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों ये सब प्रश्न सब बेसिक लेवल पर है। चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन ए में देखिए 3, ऑप्शन बी में देखिए 5, ऑप्शन सी में देखिए 4, ऑप्शन डी में देखिए अनंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो अनंत होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। √7 एक है परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन ए में देखिए द्विघात बहुपद, ऑप्शन बी में देखिए रैखिक बहुपद, ऑप्शन सी में देखिए त्रिघात समीकरण, ऑप्शन डी में देखिए कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्या वाले अंकों का योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या उलट जाती है। तो संख्या क्या होगी? तो दो संख्या हम लेते हैं, जैसे हम दोस्तों 24 लेते हैं। दो संख्या उसका 4 गुना है, तो हम 4 जोड़ेंगे, योग करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 के हम 4 गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसमें कुछ बोल रहा है, उसमें 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या होगा? तो इसमें 18 हम जोड़ देते हैं तो संख्या हो जाएगा दोस्तों 42। तो पलट जाता है तो 42 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संख्या कौन है? तो संख्या है ऑप्शन नंबर सी 24 है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। tan 90 बराबर होता है cot 90 माइनस ए, sec 90 माइनस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए, cosec 90 डिग्री माइनस ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए cot 90 डिग्री माइनस ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, सर्वांगसम, समानुपाती, सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप। चलिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा दोस्तों ऑप्शन ए में देखिए 90 डिग्री का, ऑप्शन बी में देखिए 180 डिग्री का, ऑप्शन सी में देखिए 270 डिग्री, ऑप्शन डी में देखिए 360 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जो वृत्त के केंद्र पर बनता है कौन दोस्तों, तो चारों पट्टी घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है? तो ऑप्शन ए में देखिए cos 90 डिग्री का, sin 90 डिग्री के, cos 0 डिग्री के, tan 90 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है, व्यास कहलाता है, चापकर्ण कहलाता है, सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यास कहलाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। tan 2 थीटा बराबर होगा sec 2 थीटा, ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन बी में देखिए cosec 2 थीटा, ऑप्शन सी में देखिए cot 2 थीटा, ऑप्शन डी में देखिए tan 2 थीटा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए sec 2 थीटा होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगा दोस्तों ऑप्शन ए में देखिए 0 होगा, ऑप्शन बी में देखिए 2 होगा, ऑप्शन सी में देखिए 1 होगा, ऑप्शन डी में देखिए 5 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों किसी घटना जो प्रायिकता का मान होता है अधिकतम 1 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए में देखिए 3, ऑप्शन बी में देखिए 2, सी में देखिए 4, ऑप्शन डी में देखिए 6। तो किसी जो वृत्त के बाहरी बिंदु से दोस्तों रेखा खींचा जा सकता है, 2 रेखा खींचा जा सकता है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 2 रेखा खींचा जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। माध्य का 3 गुना और बहुलक का दुगना अंतर कहलाता है। ऑप्शन ए में देखिए माध्यक, ऑप्शन बी में देखिए बहुलक, ऑप्शन सी में देखिए माध्य, ऑप्शन डी में देखिए कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बहुलक कहलाता है। माध्य का 3 गुना बहुलक का दुगुना का अंतर क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बहुलक कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का जो मान होता है दोस्तों, पहले आप लोग जानते होंगे प्रथम सम संख्या कौन कौन होता है। पहला नंबर पर तो होता है 2, दूसरा नंबर होता है 4 प्रथम सम संख्या दूसरा नंबर पर, और तीसरा होता है 6। तो इसका जो माध्य होगा दोस्तों वो बीच वाला माध्य होता है। प्रथम 3 सम संख्याओं का जो माध्य होगा दोस्तों वो 4 होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में कमेंट में इसका ऑप्शन जरूर बताएं। सभी लोग आप कमेंट करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।